हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम उन्नीस यादव। आप सब लोग कैसे होंगे? आप सभी को क्लास 10 एनसीईआरटी में अपने स्वागत है। आज क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज कैरात बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी। ये समकोण होता है 90 अंश का। सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, सबसे छोटी भुजा को हम आधार कहते हैं, इससे बड़ी लंब कहते हैं। अब लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमें आधार नहीं पता है, सबसे पहले हम आधार मान लेते हैं। माना आधार x सेंटीमीटर, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। अब कर दिया है 13 सेंटीमीटर, कर कितना दिया गया है? 13 दिया गया है। आधार क्या माने हैं? x माने हैं। लंब हमारा ऊंचाई आ गया x माइनस 7। ठीक, अब यहाँ पर लिख देंगे कर बराबर 13 13 जो दिया हुआ है। अब कह रहा है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया गया है 13, हम 13 लिख देंगे। 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार माने यक्स का स्क्वायर, यक्स का स्क्वायर प्लस लगा देंगे। लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना है? x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 लिख देंगे बराबर x स्क्वायर होता है, इसे लिख लेंगे। अब हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सूत्र पर खोल लेते हैं। इसका सूत्र होता है पहले a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो -2। एक मान है x गुणे x, बी का मान है 7 गुणे 7। ऐसे लिख देंगे 169 बराबर एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 लिख देंगे 49। अब गुणा कर लेंगे -2x, 7 दूनी 14 -14x, जो बराबर की इधर प्लस में इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा। 2x प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 49 है, अब 49 प्लस में है, अब माइनस 169 है तो घट जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो इससे पहले लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 14। अब 49 में से 169 घटाएंगे, आएगा माइनस 120, 120 बराबर 0। देखिए दोस्तों, इसमें दो कॉमन मिल रहा, हम दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 से भाग करेंगे, 2 सते 14, 7x 2 छंग 12, 0 बराबर 0। अब दो गुणा में होता जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसे लिख देंगे -7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि
हमारे घटाने पर 7 आना चाहिए। 12×5 = 60 होता है। 12 - 5, तो पहले यहाँ पर लिख देंगे x² -7x -60 बराबर 0। अब 60 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर 7 आना चाहिए। 12×5 = 60, 12 में से 5 गएंगे 7 बचेगा। यहाँ इसे लिख देंगे x² -x 12 - 5 -60 बराबर 0। अब x² गुणा करेंगे तो -12x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस 5x -60 बराबर 0। इन्हें एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इन्हें एक ब्रैकेट में कर लेंगे। x² -12x एक ब्रैकेट में, प्लस 5x -60 एक ब्रैकेट में बराबर 0। देखिए यहाँ पर लिखा है x² -12x, तो यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा 1/x -12 बचेगा। यहाँ पर देखिए 5 और 7, 5 पहाड़े में 7 आता है तो 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन ले लिए, x 5 के 5, 5 दूनी 10 बराबर 0। ये दो बार लिखा है सेम है तो एक बार लिख देंगे x -12, इसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे x + 5 बराबर 0। एक बार इनके बराबर 0, एक बार इनके बराबर 0। x -12 बराबर 0, x बराबर 12, x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। जो माइनस में है इसका मान नहीं होगा, जो प्लस में आएगा यही मान होगा, ये वाला। तो हमारा x मान कितना गया, x मान 12 है, तो आधार कितना आ गया 7, 12 कितना आ गया 12। आधार को माने x, आधार को माने x, तो x हमारा कितना आया 12 आया, तो आधार आ गया 12, आधार आ गया 12। अब लिखा है ऊंचाई, ऊंचाई x -7, ऊंचाई लिखा है, ऊंचाई लिखा हुआ है x -7, तो x का मान आया है 12, 12 रख देंगे, -7 आ जाएगा 5, ऊंचाई आएगी 5 हमारी। पूछ रहा था कि तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, कर दिया हुआ था, आधार लंब ज्ञात करना था, तो आधार आ गया 12, ऊंचाई आएगी 5, ये दोनों आंसर हो जाएगा। 12, 5, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।